Nashik West constituency holds important parts of Nashik, like Satpura and Ambad MIDC, parts of Gangapur Road and Pathadi, slum population, and most importantly, the industrial workforce settlement. And hence, the political mood over here can change the city dynamics. Hi, this is Chitra Rajguru from Nashik, and today we will hear from Nashik West residents about their mood on Assembly Elections 2024. The choices they have is from Mahayuti's sitting MLA Seema Hire, who is contesting elections for the third term, from Mahavikas Aghadi Sudhakar Badguzar, and former BJP leader Dinkar Patil, who is now contesting from Maharashtra Navanirman Sena. So let's understand in Nashik West mood क्या है. सर गुड मॉर्निंग. नाशिक में सर क्या मूड है लोगों का? महाविकास आघाड़ी मूड है या महायुति मूड है? जनरल जो महाराष्ट्र में अभी जनरल पब्लिक का जो मूड है वो युति की तरफ ही है. जो महा आघाड़ी के पीरियड में जो काम होना चाहिए था वैसा कुछ भी काम नहीं हुआ. जो मुख्यमंत्री 2.5 साल में मंत्रालय में 2 या 3 बार जाता है तो उससे काम की अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं. उसके बाद में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, डेवलपमेंट के काम, बहुत सी योजनाएं और लागू भी की गई और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छी तरह से हो रहा है. मुख्यमंत्री के लिए तो फडणवीस जी का काम बहुत अच्छा था. उसके बाद में अभी जो है शिंदे साहब, उनका भी काम बहुत अच्छा है. महायुति और महाविकास आघाड़ी. महाविकास आघाड़ी. सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? 2 वजह है. मेरा कहना नहीं, ये सब पब्लिक का कहना है. जो लोगों ने दूसरे का घर तोड़ा है उसको करना चाहिए का मदद नहीं, हमारे ख्याल से नहीं. सर मुख्यमंत्री के रूप में आपको कौन सा चेहरा आप पसंद करेंगे देखना? उद्धव ठाकरे. कुछ वजह हाँ, वजह है जब रॉइड हुआ, जब मैं बंदोबस्त में था, इतने लोगों मारे गए. उस टाइम खाली बाला साहेब ठाकरे ने बोले अभी पुलिस को हटाओ, हम देख लेंगे. परेशान थे पुलिस, सब पुलिस परेशान थे, पूरे परेशान थे, छोटे से बड़े ऑफिसर तक कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि ऐसी जगह थी कि कोई जा भी सकता नहीं था. मगर जब बाला साहेब ठाकरे ने बोला कि पुलिस को हटाओ, हम देख लेंगे क्या करने का, और जब पुलिस को रिटर्न कर दिया 10 मिनट सब शांत कर दिया. अब हम कोई भी आएगा तो उसको बोलेंगे अगर ये काम पहले करते तो हम आपको वोट देंगे. सर व्हाट्स द मूड इन नाशिक वेस्ट, महाविकास आघाड़ी और महायुति? Actually, from last 10 years, Mahayuti we can see in Nashik. All 3 MLAs in Nashik are from BJP, but no employment is there in Nashik. Youth is without jobs. They have such lots of degrees, but no jobs. In Nashik West, there are 2 big MIDCs, Satpur MIDC and Ambad MIDC. So the companies in the MIDCs are closed just because of no interest is shown from the MLAs. If the MLAs are good, they can bring some employments. Our companies from Nashik, from Maharashtra are going to Gujarat. We can see Uddhav Thackeray as a chief minister in COVID time. नासिक पश्चिम में जब देखा जाएगा तो 10 साल से जो बीजेपी के जो स्टैंडर्ड जो आमदार है तो उन्होंने अभी तक कुछ भी देखा जाए तो ऐसा लोकल के लिए ऐसा कुछ किया नहीं है. प्रीमाइसेस में जो एमआईडीसी आती है तो एमआईडीसी के बारे में अभी तक बड़ा कुछ प्रोजेक्ट ये नासिक में आया नहीं है. देखा जाए तो उसमें सातपुर एमआईडीसी, अंबड़ एमआईडीसी, ये दोनों बड़े एमआईडीसी ये पश्चिम विधानसभा में आते हैं. तो ये विधानसभा को देखा जाए तो इसमें कुछ भी काम हुआ नहीं है. सर मुख्यमंत्री के रूप में कौन सा चेहरा आप अभी देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री का चेहरा जिसके ज्यादा सीट लगेगी उसका बन पाता है. अभी नया फॉर्मूला क्या होगा अभी ये बोल नहीं सकते. महाविकास आघाड़ी का मूड है ना? सवाल ही नहीं, क्योंकि अभी परिवर्तन चाहिए. नासिक वाले को सबको परिवर्तन चाहिए, ये महाराष्ट्र में भी परिवर्तन चाहिए. महाविकास आघाड़ी काम नहीं हुआ. जो आमदार रहते हैं, आमदार का काम क्या रहता है, इन्होंने तो सिर्फ जॉगिंग ट्रैक और उसके ऊपर खिलौने यही किया है. लेकिन जो औद्योगिक वसाहत है यहाँ पे महिलाओं के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम है, उसके ऊपर कुछ काम ही नहीं हुआ है. तो इसलिए अभी लोगों को कुछ तो चेंज चाहिए, कुछ अलग चाहिए. सब राजकारण है, जो भी नीति है वो हम हमारे हाथ में लेंगे
लोगों के हाथ में छोड़ेंगे। मैम, मुख्यमंत्री के रूप में आप कौन सा चेहरा देखना आपको पसंद करेंगे? उद्धव साहब को ही हम नासिक वेस्ट में किसका मूड है, क्या मूड है सर? महाविकास आघाड़ी का मूड है या महायुति का वाइब्स है, क्या है सर? यहाँ तो महाविकास आघाड़ी का मूड है। इधर जो अभी खड़े हैं तो वो बड़गुजर बोल के खड़े हैं, तो वो उनका काम लोगों को अच्छा लगा और ये एरिया में उन्होंने बहुत प्रचार भी किया थोड़ा बहुत, मगर वो उनके काम के हिसाब से बहुत देखेंगे तो अभी पहले जो काम है महायुति का, तो महायुति का काम उतना हुआ नहीं। अभी तो पूरा सत्ता उनको दिया था, जैसा कि वो दत्तक लिया था नासिक को, तो क्या हुआ वो दत्तक का, वही है। तो आमदार भी वही होना चाहिए, यानी कि ये मुड़ी इधर ऐसा है, ऐसा मुझे लग रहा है। महाविकास आघाड़ी का कोई भी बनेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी शेतकरी जो है, फार्मर के लिए, काश्तकार के लिए जो है, अभी वो सोयाबीन का रेट है देखो, तो सोयाबीन का रेट अभी 3,300 3,500 हजार रुपए चल रहा, जो कि 8, 9, 10 हजार रुपए होना था। महंगाई कितनी बढ़ गई, क्या फार्मर को कुछ खर्चा नहीं आता क्या? वो अपने घर से वो लोगों को देंगे क्या?